होना तो चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। चलो, पार्लमा यानी कि पार्लमा एक संस्था थी। क्या थी संस्था? तो यह एक ऐसी संस्था थी जो कि राजा के विरोध जाकर के उस पर कुछ कानून लगा सकती थी, कोई कार्रवाई कर सकते थे। तो पार्लमा एक संस्था थी जो कि राजा की निरंकुशता को ध्यान में रख करके उस पर कार्रवाई करती थी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यानी कि पार्लमा जो है राजा को भी क्या कर सकता है? दंडित कर सकता है। पार्लमा क्या थी? एक संस्था थी जो कि राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश यानी कि रोक, अंकुश मतलब रोक लगाने वाली संस्था थी। इसकी कुल जो संख्या थी वो 17 थी। यानी पूरे फ्रांस में पार्लमा की संख्या कितनी थी? तो 17 थी। इसके कुल न्यायाधीशों के पद कुलीन वर्ग के, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, आगे चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कुलीन वर्ग क्या होता है। कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित थे। ये पार्लमा जो था यह भी वंश क्रमानुगत थे। यानी कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पार्लमा में अगर कोई जॉब कर रहा है, यानी कि कोई नौकरी में है, तो एक जो बेटा होगा ये मर जाएगा तो अगर बेटा ही फिर काम को संभालेगा, फिर उसी का बेटा, जैसे राजा चल रहा है ना उसी प्रकार से। यानी कि ये भी कोई ज्यादा काम का चीज नहीं था। आगे जाते हैं तो जरूरत पड़ने पर राजा इससे पैसे के बल पर अपनी बात मनवा लेता था। तो बताइए ये पार्लमा भी कोई ज्यादा काम की चीज नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि राजा अगर कुछ गलती कर रहा है, अब पार्लमा उसको अगर कुछ कानून के तहत उसको बांध दिया तो ये राजा क्या करेगा कि पैसा दे देगा किसको? पार्लमा संस्था को, और उसको खरीद लेगा। यानी कि राजा को बेल हो जाएगा। यानी कि पैसा के बल पर राजा अपना जो होता है अपना जो भी राजा के प्रति, राजा के जो भी कानून के तहत इसको बांधा जाता है तो पैसा के बल पर राजा छूट जाता है। यानी कि इसको ऐसा होना चाहिए कि राजा जो गलती किया है ना उसको एकदम से सटीक लेना चाहिए, यानी कि उसको जेल में डालना चाहिए। किसको? राजा को। लेकिन ऐसा ये संस्था नहीं थी, पैसा के बल पर ही बिकी हुई थी। ये भी हम प्रजा के लिए कोई ज्यादा, पार्लमा एक संस्था भैया, ये घर है, ठीक है, इसके अंदर ढेर सारे लोग रहते हैं। ये पूरे घर को पार्लमा कहा जा रहा है। इसके अंदर रहने वाले लोग हैं जो कि किसके खिलाफ जा सकते हैं? राजा के खिलाफ। यानी कि राजा को बंदी बना सकता है तो पार्लमा के लोग बना सकते हैं। ठीक है, पार्लमा एक ऐसे रूम की तरह है। ये रूम है, रूम में आप सब लोग पार्लमा है, पार्लमा के सदस्य हैं। ठीक है, पार्लमा के सदस्य। हम राजा, हम गलती कर रहे हैं तो आप एक्शन लीजिएगा। राजा गलती कर रहा है, चलो इसको जेल में डाल दो, तो हम जेल में चले जाएंगे। अब हमारा जो सेनापति चाहे हम तेरा ढेर में पैसा दे देंगे तो हमें छोड़ देगा, कोर्ट की तरह। समझ गया? पैसा पर हम भी तो ऐसे बिक जाएगा। समझ गया? और इसके बाद जो पढ़ना बच्चा जी, वो पढ़ना है कि केंद्रीकरण शासन की प्रवृत्ति तथा स्वायत्त शासन का अभाव। यानी कि केंद्रीयकरण शासन की प्रवृत्ति का मतलब होता है राजा के मन से सारा कार्य होना, वो क्या कहलाता है? केंद्रीयकरण शासन की प्रवृत्ति। तथा दूसरा है स्वायत्त शासन का अभाव, यानी छोटे छोटे जगह का शासन अलग अलग होना चाहिए था जो कि नहीं थे। जैसे हम लोग दहिया गांव में, तो दहिया में मुखिया है, मुखिया हम लोगों का निवारण कर सकता है सबसे पहले। उसके यहां से भी नहीं होगा तो इसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे, यानी कि सबसे अंत में हाईकोर्ट जाएंगे। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे कामों के लिए छोटे छोटे लोगों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो भी करेगा डायरेक्ट राजा करेगा, है ना, जो कि होना चाहिए था, जो नहीं था उसी को कहा जाता है स्वायत्त शासन का अभाव था। अभाव मतलब कमी। ठीक है, इसी के साथ पार्ट 2 हमारा फ्रांस की क्रांति थी क्लास 9 खत्म हो जाता है। ठीक है, पार्ट 3 में हम कल आप लोगों को कुछ न कुछ ज्यादा बताएंगे। ठीक है, जय हिंद।